तो ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ये हेनरीज लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व किया हुआ है। इफ नाइट्रोजन इज बबल्ड थ्रू द वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ द नाइट्रोजन, मिलीमोल्स का मतलब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इन मिली वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.987 बार दिया हुआ है इन अ वाटर, एंड KH ऑफ यानी हेनरीज कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन अगेन एट द 293 केल्विन टेंपरेचर इज 76.48। इसको सॉल्व किया हमने, सिंपल, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आपने निकाला, पार्शियल प्रेशर अपॉन हेनरीज कांस्टेंट, वैल्यूज पुट की जो आपको गिवन है और सॉल्व किया तो 1.29 × 10⁻⁵। इसको जल्दी से सॉल्व करना है। अगर ये आ गया तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब डिनोमिनेटर में आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को निग्लेक्ट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन जो है वो वाटर के अंदर 10⁻⁻⁵ बहुत कम है, बहुत कम है, 0.0001 है। ये समझ रहे ना, तो उसको हम निग्लेक्ट करेंगे एट दैट टाइम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। तो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। नाउ आप प्लीज याद कीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 लीटर इन 1 लीटर इज ऑलवेज 55.5। सॉल्व करके यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। गिवन मास कौन, मोलर मास, गिवन मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगाया, वॉल्यूम 1 लीटर है, डेंसिटी 1000 ग्राम पर लीटर होता है आपके वाटर का। क्लियर हो गया बेटा? इसको यूज करके आपने नंबर ऑफ मोल निकाले तो 55.5 into 1.29 into 10⁻⁵, आंसर आया 7.16 into 10⁻⁴ मोल्स। अब जब ये आंसर आया, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिलीमोल में। अब आपको पता है, लेट्स सपोज 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 लीटर, उल्टा बोल रहे, -1000 10⁻³ लीटर। तो 1 लीटर में कितने होंगे मिलीलीटर सर? 10⁻³ कर दो। तो उसी तरीके से यहाँ पे 10⁻³ से डिवाइड किया, आंसर आ गया। यू विल गेट 0.716 मिलीमोल्स। सो इन दिस न्यूमेरिकल यू कैन सी, आपको जो जो दिया गया वो सब नीचे लिख लिया हमने। हेनरीज कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन, हेनरीज कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन इज 1/10⁵ एटमॉस्फेयर, मैंने 10⁵ लिख दिया सिंपल। 298 केल्विन टेंपरेचर पे कहानी हो रही है। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बट इन एयर, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इन एयर आपको जो दिया हुआ है वो लिख लिया। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर, यानी कि वो वाटर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 मोल एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पे सबसे बड़ा जोड़ है, आपको पहले ही बताया, ये जो प्रेशर दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेयर, ये पूरे के पूरी एयर का दिया हुआ है अबव द लिक्विड सरफेस। और एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारी गैसेज होंगी, लेकिन उसके अंदर से टोटल प्रेशर में से हमारे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर हमें चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, टोटल प्रेशर का कितने मोल फ्रैक्शन में हमारे पास अवेलेबल, 0.8 का मतलब 8% हो गया, 0.8 into 100 है ना, परसेंटेज अगर हम निकालेंगे आउट ऑफ टोटल तो 0.8 into 4, तो 4 एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर है नाइट्रोजन गैस। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हेनरीज लॉ, partial pressure of nitrogen above the liquid is equal to Henry's constant into the mole fraction of nitrogen in liquid. So mole fraction of nitrogen in liquid is equal to 4 divided by 10⁵। तो आंसर आ गया 4 into 10⁻⁵। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे आंसर टिक करके आ जाते हैं, बट नहीं, क्वेश्चन पूछा उसने नंबर ऑफ मोल्स, ना कि मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन पूछा होता तो आंसर खत्म हो गया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के मुकाबले सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम है, बहुत ही कम है, 10⁻⁵ है, नेग्लेक्ट कर सकते हो, 0.0004, 0004, एक और जीरो लगाना, ठीक है, बहुत कम है। तो वाटर के मुकाबले 10 मोल्स के मुकाबले ये बहुत कम है, पुत्र इसको निग्लेक्ट कर देंगे, देन वी कैन निग्लेक्ट इट। तो फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन upon number of moles of water. So number of moles of nitrogen you can calculate 4 into 10⁻⁵ into 10, it should be 4 into 10⁻. So this is correct answer.